दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल खूनी सत्य में। मैं हूं आपकी दोस्त और आज लेकर आई हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपकी रूह कंपा देगी। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बिंडवरी की, जहां दिवाली की खुशियां एक भयानक दुष्स्वप्न में बदल गईं। एक लड़की ने बनाई गलत रंगोली और फिर जो हुआ सुनकर आपका खून सूख जाएगा। तो दोस्तों, बात है कुछ साल पहले की। बिंडवरी गांव में रहती की स्नेहा नाम की एक 25 साल की लड़की शहर से पढ़ाई करके लौटी थी, लेकिन गांव की परंपराओं के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। दिवाली से एक दिन पहले उसकी सास ने कहा था कि बेटा स्नेहा, कल सुबह मुख्य द्वार पर बड़ी रंगोली बनानी है, लक्ष्मी माता का स्वागत करना है। स्नेहा ने मन में सोचा कि ये तो बस एक कला है, यूट्यूब से देखकर कुछ भी बना दूंगी। लेकिन दोस्तों, स्नेहा को नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही है। उसने अपने फोन में सर्च किया यूनिक रंगोली डिजाइन्स और फिर उसे दिखी एक अजीब सी डिजाइन, काले और लाल रंग से बना एक जटिल ज्यामितीय पैटर्न। स्नेहा को लगा, वाह, ये तो बहुत शानदार है। लेकिन दोस्तों, वो नहीं जानती थी कि ये कोई सामान्य रंगोली नहीं बल्कि एक तांत्रिक यंत्र का हिस्सा था। काले और लाल रंग का मतलब होता है नकारात्मक शक्तियों को बुलावा। दिवाली की सुबह 4 बजे स्नेहा उठी। मुख्य द्वार के सामने जमीन साफ करके उसने काले चावल के आटे से आधार बनाया, फिर लाल कुमकुम से वो जटिल पैटर्न बनाने लगी। जैसे जैसे वो काम कर रही थी, उसे अजीब सा लग रहा था, मानो कोई उसे देख रहा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। गांव के बुजुर्ग रामकिशन काका ने जब देखा तो बड़बड़ाने लगे, ये क्या बनाया है लड़की ने? ये तो रंगोली नहीं लग रही, इसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन स्नेहा को लगा कि ये सिर्फ पुराने जमाने की सोच है। और फिर दोस्तों, शुरू हुआ अशुभ का सिलसिला। शाम होते ही घर का दूध अचानक फट गया। स्नेहा परेशान हो गई, ये कैसे हुआ? अभी तो ताजा लाई थी। फिर उसकी छोटी बहन को अचानक तेज बुखार आ गया। उसकी माँ ने चिंता से कहा, स्नेहा, मुझे लगता है तूने कोई गलती की है, ये रंगोली मिटा दे बेटा। लेकिन जब स्नेहा ने रंगोली मिटाने की कोशिश की तो हुआ कुछ अजीब। पानी डालने के बाद भी वो रंगोली वैसी की वैसी रह गई, मानो जमीन में गहराई से जम गई हो। स्नेहा घबरा गई, ये क्यों नहीं मिट रही? रात के 12 बजे स्नेहा की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, स्नेहा, स्नेहा, यहाँ। वो डरते डरते खिड़की से बाहर झांकी और जो देखा उसका खून सूख गया। वहां मुख्य द्वार पर जहां उसने रंगोली बनाई थी, खड़ी थी एक धुंधली सी आकृति। लंबे बिखरे हुए बाल, सफेद फटी साड़ी और सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टे थे। स्नेहा चीख पड़ी, अरे भगवान, ये क्या है? मम्मी, पापा, बाहर कोई है? जब सब मिलकर बाहर गए तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ वो रंगोली थी जो अब और भी गहरे रंग की लग रही थी। अगली सुबह से पूरे बिंडवरी गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रामकिशन काका का बैल अचानक बीमार पड़ गया। गांव के कुएं का पानी काला हो गया। सबसे डरावनी बात ये थी कि बच्चे रात में रोने लगे और कहते कि रमाबाई आ रही है, वो डरावनी दिख रही है। गांव के पंडित जी जब आए और उन्होंने स्नेहा की रंगोली देखी तो वे घबरा गए। हे भगवान, ये तो तांत्रिक यंत्र है, ये लक्ष्मी को नहीं अलक्ष्मी को बुलाता है, इसे तुरंत नष्ट करना होगा। पंडित जी ने बताया कि तांत्रिक क्रियाओं में काले और लाल रंग का इस्तेमाल नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए किया जाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि अब वो रंगोली हर रोज रात में अपने आप रंग बदल रही थी, कभी गहरी लाल, कभी काली। तीसरी रात स्नेहा को पता चला कि ये कोई मामूली समस्या नहीं है। घड़ी की टिक टिक, 1 बजे की घंटी, रात का 1 बजा था। स्नेहा को अचानक खुजली महसूस हुई। जब उसने देखा तो उसकी त्वचा पर अजीब निशान बन रहे थे, वैसे ही जैसे उसकी रंगोली में थे। और तभी उसके कमरे में गूंजी एक भयानक आवाज, मुझे पुकारा है तूने, अब मुझे जाना नहीं होगा, मैं रमाबाई हूँ। भयानक आवाज में अनुकरण। स्नेहा कांपने लगी। खिड़की के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। धीरे धीरे वो साफ होती गई। एक औरत, लेकिन उसका चेहरा विकृत था, आंखें लाल और पैर उल्टे। रमाबाई की आवाज कमरे में गूंजी, मैं अंधकारा हूँ, सदियों से इस बिंडवरी गांव के आसपास भटक रही थी, तेरी रंगोली ने मुझे यहाँ बुलाया है। स्नेहा हकलाते हुए बोली, मैंने जानबूझकर नहीं किया। डरावनी हंसी। रमाबाई हंसी, अब बहुत देर हो गई है, जब तक ये रंगोली है मैं यहीं रहूंगी और हर रात किसी न किसी का खून पीऊंगी।
और फिर दोस्तों शुरू हुआ रमाबाई का खूनी खेल। अगले दिन से गांव की स्थिति बिगड़ने लगी। हर रात अजीब आवाजें आती थीं। लोगों के घरों में खून के छींटे मिलते। बच्चे कहते कि उन्होंने रमाबाई को घूमते देखा है। कुत्ते की आखिरी आवाज, फिर सन्नाटा। पहले दिन गांव का कुत्ता मरा मिला। दूसरे दिन श्यामा की भैंस बीमार पड़ गई। तीसरे दिन रामकिशन काका का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया। गांव के लोग गुस्से में कहने लगे, सब स्नेहा की गलती है, उसी की रंगोली के कारण रमाबाई आई है। लेकिन पंडित जी ने समझाया, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक वो यंत्र नष्ट नहीं होगा, ये चुड़ैल यहीं रहेगी। स्नेहा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो रोते हुए पंडित जी के पास गई। पंडित जी, मैं हर तरीके से कोशिश कर चुकी हूँ। पानी, मिट्टी, आग, कुछ भी काम नहीं आया। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, बेटी स्नेहा, तांत्रिक यंत्रों को सिर्फ पवित्र मंत्रों से ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। जो व्यक्ति ये करेगा, उस पर रमाबाई का पूरा गुस्सा टूटेगा। स्नेहा ने हिम्मत करके कहा, पंडित जी, मैंने ये गलती की है तो मैं ही इसे सुधारूंगी। गंभीरता से बताया कि दिवाली की रात ठीक 12 बजे उसे उस यंत्र के बीच खड़े होकर महाकाली का मंत्र जपना होगा। साथ ही गंगाजल और कुमकुम से एक पवित्र रंगोली बनानी होगी। स्नेहा ने अपने आप को तैयार किया। स्नान का पानी। उसके माता पिता बहुत डरे हुए थे। बेटी, बहुत खतरनाक है ये। लेकिन स्नेहा ने दृढ़ता से कहा, मुझे करना होगा। बिंडवरी गांव की जिम्मेदारी मेरी है। घड़ी की तेज टिक टिक। 11:58। स्नेहा श्राप की रंगोली के बीच खड़ी हो गई। उसके हाथ में तुलसी की माला, गंगाजल और कुमकुम था। 12 बजे मंत्र शुरू हुआ, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलितम सर्वतोमुखम। और तभी ऐसा लगा जैसे धरती कांपने लगी हो। तेज हवा चली और अचानक रमाबाई प्रकट हो गई। हिम्मत है तेरी स्नेहा, मुझ रमाबाई से टक्करे लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन स्नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार मंत्र जपती रही। नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। रमाबाई ने हमला किया, लेकिन मंत्र की शक्ति से वो उसे छू नहीं पाई। स्नेहा ने जल्दी से गंगा जल छिड़कते हुए पवित्र रंगोली बनानी शुरू की। स्वस्तिक, कमल के फूल, ओम का चिन्ह, कुमकुम गिरने की आवाज। और जैसे ही पवित्र रंगोली पूरी हुई, नहीं स्नेहा, ये नहीं हो सकता, मैं वापस आऊंगी। धुआं बनकर गायब हो गई। तांत्रिक यंत्र पूरी तरह मिट गया। अगली सुबह गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रामकिशन काका का चेहरा फिर से गुलाबी हो गया। स्नेहा की छोटी बहन का बुखार उतर गया। घर का दूध भी खराब नहीं हुआ। पंडित जी ने स्नेहा से कहा, बेटी, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन ये भी सीखा है कि हमारी परंपराएं केवल रीति रिवाज नहीं है। स्नेहा ने नम्रता से कहा, अब मैं समझ गई हूँ, रंगोली केवल कला नहीं है, ये आध्यात्मिक विज्ञान है। और आज भी जब स्नेहा दिवाली पर रंगोली बनाती है तो बहुत सावधानी से, केवल पारंपरिक डिजाइन। वो अपनी बेटी से हमेशा कहती है, बेटा, हमारी परंपराओं का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बिंडवरी गांव की स्नेहा और डायन रमाबाई की भयानक कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइए कि रमाबाई का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डरावना लगा। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा।